I am a terminated civil judge in 2020 and challenging an Exshare P8. सर पहले मैं ये बताना चाहूँगा मैंने अपने रिटर्न सबमिशन अलॉन्ग विद साइटेशन पहले फाइल कर दिए हैं और सर दिस इज ए टर्मिनेशन ऑर्डर of 2020 27th August. I am challenging an Exshare P8, my lords. This decision was taken on 27th August 2020 telling that कि न्यायिक सेवा के सदस्य श्री सत्यम पांडे परिवीक्षा अवधि का निर्वहन संतोषजनक एवं सफलतापूर्वक नहीं कर पाने के कारण उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश द्वारा प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 24/7/2020 एवं फुल कोर्ट मीटिंग दिनांक 18/8/2020 में लिए गए निर्णय के अनुक्रम में उक्त न्यायिक अधिकारी की सेवा समाप्त टर्मिनेशन ऑफ सर्विस की अनुशंसा की गई है, जिसके आधार पर सहपत्रों से सहमत हुए सेवा समाप्त की गई। सर ये ऑर्डर जो है वो 24 अगस्त का है। आपको बिफोर 24 जुलाई 2020 यस सर। एनी काउंसलिंग वाज डन? नो काउंसलिंग वाज डन, नो इवन नो नोटिस वाज गिवन माय लॉर्ड्स। ये मैं सर कोर्ट में गया था, इन द कोविड पीरियड था सर वो। मैं कोर्ट में गया था और मुझे सीधे एक मेमो आया था और कि आप इसमें खोलिए, इसमें कुछ ऑर्डर है। आई ओपन दिस लेटर एंड द टर्मिनेशन वाज देयर। सर इसमें बहुत सारे ऐसे कुछ 5-6 पॉइंट्स मैं बताना चाहूंगा जो इसको प्यूनिटिव बनाते हैं। एक्चुअली ये सिंप्लिसिटर टर्मिनेशन नहीं है। उसके लिए सर मैं सबसे पहले रूल्स की तरफ, सर मेरा जो आर्ग्यूमेंट है वो 2 लेग्स पे है सर। पहला है रिक्रूटमेंट रूल्स के इंटरप्रिटेशन पे, जिस मैनर में ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया गया है उसके ऊपर है। और सेकेंड लेग है कि अगर माय लॉर्ड्स अगर रिक्रूटमेंट रूल्स के इंटरप्रिटेशन से मेरे सहमत नहीं होते हैं तो भी मेरा जो सेकेंड लेग है फैक्ट्स के ऊपर, वो इतना कन्विंसिंग है और इतना अच्छा रिकॉर्ड है कि इररेलेवेंट रिकॉर्ड जो नहीं होना चाहिए था, जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी वो रखी गई और जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन थी, इसमें अनकम्युनिकेटेड एसीआर का भी है सर लास्ट में, जिसमें विदाउट एसीआर नॉर्म्स को फ्लाउट करते हुए सारी चीजें गलत रख दी गई जो मुझे कभी कम्युनिकेट नहीं की गई। कम्युनिकेशन बाद में किया गया। एक कंप्लेंट है बाय अनस्क्रूपलस लिटिगेंट नेम नितिन अटल। सर वो मैटर सर जबलपुर में सब लोग जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक मैटर हुआ है जिसमें आगर मालवा से मेरा टर्मिनेशन हुआ है। उसने एक जज के ऊपर सर एक शू फेंका है, जिसकी वजह से ऑनरेबल कोर्ट में, शायद चीफ जस्टिस कोर्ट में ही एक रेफरेंस मैटर भी सर चल रहा है। वही उसी की कंप्लेंट का इसमें मेंशन है सर। जिस कंप्लेंट की स्थिति को सर इसमें गलत दर्शाया गया है। मेरा लेकिन मतलब यह है डीम्ड फिक्शन से, डीम्ड फिक्शन का कॉन्सेप्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में सर इसी कॉन्सेप्ट से बनाया गया है, जो मैं समझता हूं कि जब उसको एक्चुअल स्टेटस नहीं देगा बट कोई सबसर्विएंट पर्पस को अगर सॉल्व करना है, जहां पे फेलियर ऑफ जस्टिस अगर हो रहा हो उसको बचाने के लिए डीम्ड स्टेटस ऑफ ए कंफर्म्ड एम्प्लॉय, कि अगर 4-5 साल के बाद अचानक से एक जुडिशियल ऑफिसर, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय भी नहीं है, एक जुडिशियल ऑफिसर अपने कोर्ट में बैठा है 5 ईयर्स, उसको एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है कि अब आज के दिन अगर मेरा टर्मिनेशन होगा तो एटलीस्ट एक लेटर तो आएगा, कि आपके कम से कम एक नोटिस आएगा कि प्यूनिटिव है, स्टिग्मेटिक है, क्या इसका इफेक्ट है। तो उस स्टेज पे जब वो आएगा तो उस स्टेज में मेरा जो डीम्ड स्टेटस है वो कंफर्म्ड एम्प्लॉय का इस रिक्रूटमेंट रूल से हो जाता है, एटलीस्ट इन द केस ऑफ टर्मिनेशन, कि टर्मिनेट करते वक्त मुझे कंफर्म्ड एम्प्लॉय के स्टेटस पे इक्वलाइज ट्रीट किया जाए। जैसे उसको हटाने का प्रोसीजर है, उस स्टेज में मुझे कम से कम एक नोटिस, एक फुल फ्लेज्ड इंक्वायरी भी नहीं, मैं कहूंगा एक ब्रीफ इंक्वायरी, कम्युनिकेशन, कि आपको इन ग्राउंड्स में हम कह रहे हैं, आपका क्या कहना है, एक रिप्रेजेंटेशन जो एक सर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय भी डिजर्व करता है। ऐसा नहीं होता जो आप बता रहे यस सर। लॉ ये है इफ देयर आर एलिगेशन, यस सर। फुल फ्लैज इंक्वायरी टू बी conducted. यस If सर। allegation, if simpliciter termination because you are on probation, then no full fledged inquiry is required. But if it is mentioned in the order that there are certain allegation against you, यस सर। right, then full fledged inquiry. सर यही मैंने मेरा ये कॉन्सेप्ट है सर आगे इसमें जो केस लॉज में मैंने पेश किए हैं, ये इसी में, ये मैं शुरू में वही मैंने कहा था सर कि मैं रिक्रूटमेंट रूल्स में अभी बहस कर रहा हूँ। इसके आगे सर मैं बताऊंगा कि क्यों ये इसमें लिफ्टिंग द व्हील का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होता है सर। एक्चुअली ये कैसे स्टिग्मेटिक है सर, और इसमें क्यों रिक्रूट, मैं इसे आपकी एसीआर क्या है सर, मैं एसीआर पे जाना चाहता हूँ सर। सर एसीआर जो मेरी पहले साल की थी वो ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के सामने वो ए थी सर, एक्सेलेंट थी। और उसके बाद सर 2017 में सी थी, गुड, सी मींस गुड। 18 में भी सी गुड, और फिर 2019 की जो सीआर थी वो भी सर गुड है। मेन जो आप अगर अभी असेसमेंट चार्ट में सर आपके सामने पेश करूंगा,
उसमें असेसमेंट चार्ट में जिस तरह से आप देखेंगे उसमें 2 कंप्लेंट्स का वर्णन है और एक 2019 एसीआर का है। मेरी जो 16 की एसीआर थी उसको इन्होंने बस ट्रेनी जज लिख दिया है सर, रिस्पोंडेंट 2 ने। लेकिन वो ट्रेनी जज का मतलब वो सर मेरा प्रोबेशन का पहला साल तो है सर, उसमें मेरा कोर्ट भी रहता है, जुडिशियल एकेडमी की ट्रेनिंग भी रहती है। उसमें एसीआर नहीं लेके जाती सर एसीआर है सर। उसमें जो ट्रेनिंग पीरियड में सर फर्स्ट ईयर की एसीआर है, उसमें कोर्ट भी होता है, बोर्ड भी होता है सर, 3 महीने का बोर्ड भी होता है। ट्रेनिंग पीरियड की दिखाओ एसीआर लिखी जाती है। यस सर। आपका एसीआर ट्रेनिंग पीरियड कितने का रहता है? सर ट्रेनिंग पीरियड जो होता है सर 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर का। लेकिन सर वो अकॉर्डिंग टू रूल्स वो फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोबेशन ही है सर मेरा, वो भी उसकी भी एसीआर है सर। ये मेरे सर जो पहले लॉयर थे वो शायद इसमें लगा नहीं पाए थे, मैं ये पेश करना चाहता हूँ, रिकॉर्ड का पार्ट है। You listen, during your training period, यस सर। when you will go in a court, यस सर। you will go before the same district session judge or what? सर वही एक ही डिस्ट्रिक्ट जज जो रहते हैं उन्हीं के सामने ही जाना होता है, और एकेडमी में हम 1 महीने के लिए भेजे जाते हैं, वापस आते हैं तो वही डिस्ट्रिक्ट जज वहीं ज्वाइन करते हैं आके, वही हमारा जिला रहता है, वही पोस्टिंग रहती है सर। जहाँ पे आप ट्रेनिंग करते हैं, यस सर। जहाँ यस पे सर, जिस जिस कोर्ट में हम ट्रेनिंग करते हैं। जहाँ एकेडमी आपकी, सर एकेडमी तो यहाँ जबलपुर में है सर। राइट? यहाँ हम जैसे मान लीजिए मेरी पोस्टिंग मुरैना में थी, तो मैं मुरैना में मैंने ज्वाइन किया अंडर डिस्ट्रिक्ट जज, तो जब पूरे टाइम में डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर ही रहूंगा, एसीआर भी वही लिखेंगे। लेकिन जब 1 मंथ का ऑर्डर आता है तो एकेडमी से ऑर्डर आता है जबलपुर से, तब हम लोग यहाँ से 1 मंथ के लिए इधर आते हैं, स्टे करते हैं, ट्रेनिंग लेके वापस जाते हैं। जब हम 1 मंथ जो टाइम हम यहाँ, जब भी आप प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएंगे, जी वो सब पीरियड की प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज आपकी एसीआर लिखेगी। यस सर वही अच्छा, आप पूरे, और एकेडमी भी रिपोर्ट भेजती एसीआर है। का चार्ट दिखाइए आपका क्या है? सर एसीआर का ये है सर। One question to you, sir. Your name is Satyam Pandey. यस सर, आई नो। When your the comments were adverse comments against you in Yes, the sir. year 2017, यस सर। did you challenge that? My lords, actually, may I submit one thing, my lords? First of all, 2017 and 18, these are the 2 ACRs in which there is a, ये मेरा अभी आगे सर काफी ग्राउंड्स पे कमेंट्स हैं कि डिस्पोजल इज पुअर, जो लिखा है डिस्पोजल इज नॉट अप टू प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड। सुनो, जो लिखा है उसमें नहीं है, आपने इसको चैलेंज किया है? सर चैलेंज इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि ये सर एक्चुअली एडवाइजरी एसीआर है, इसमें लिखा है बट लुकिंग टू द फर्स्ट रेगुलर पोस्टिंग एंड पेंडेंसी ही इज एडवाइज्ड टू इम्प्रूव, क्योंकि सर मेरी लो पेंडेंसी और रेगुलर पोस्टिंग, क्योंकि सर वो जो 17 का ईयर था उसमें पहले जनवरी का जो ईयर था वो सर ट्रेनिंग का था, पूरा महीना यहाँ जनवरी में लास्ट ट्रेनिंग, फिर सर मार्च तक 3 महीने तो वो ट्रेनिंग कोर्ट ही रही, फिर अप्रैल में सर वो ऑर्डर आता है, अप्रैल के बाद फिर मई जून की वकेशन लगती है, तो एक्चुअल जो वर्क हुआ सर इसमें कई तरह की कुछ चीजें होती हैं जैसे सिविल। वो तो सबके लिए हुआ ना, सिर्फ आपके लिए तो नहीं था। सर नहीं, के लिए ट्रेनिंग दे, वो तो सबके लिए वही पीरियड रहा, कोरोना भी रहा, जनवरी फरवरी भी रहा, सब कुछ रहा सर वो सबके लिए, खाली आपके लिए नहीं था। सर मैं यही बताना चाहता हूँ कि मेरी जो ये दोनों जो एसीआरस हैं इसमें सर मेरे पास मेरी पेंडेंसी को और मेरी फर्स्ट रेगुलर पोस्टिंग और मेरी लो पेंडेंसी को कंसीडर किया गया है। उसके बाद मैंने अभी जो चार्ट पेश किया है, मैंने सर हमेशा कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट किया है, वो मैं आगे बताना चाहूंगा कि इसके अलावा सर अभी जैसे सर ने पढ़ा कि 19 की एसीआर में हर चीज में एवरेज, तो इसमें सर क्वालिटी ऑफ वर्क सिर्फ इसको लेके, बाकी जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन ऑफिस, कैपेसिटी ऑफ मैनेजमेंट, इंटरपर्सनल, स्टेट ऑफ हेल्थ, जितने भी एसीआर के हैं हमेशा वेरी गुड, और कोई भी उसमें अनबिकमिंग ऑफ जुडिशियल ऑफिसर जैसी चीज नहीं रही। 18 की जब एसीआर आई उसमें सिर्फ मेरा आप देखेंगे टोटल यूनिट्स में सर कमेंट नहीं है, आप यहाँ देखेंगे सर कि जो मेरे इसमें एसीआर है 612, उसने 18 जो चार्ट दिया, अगर इन्होंने यूनिट पे आप कहा है कि आपकी यूनिट कम है, आपकी जी, जी। डिस्पोजल कम है, आपका वर्क सेटिस्फैक्टरी नहीं है, जी क्या आपने बताया कि नहीं, आप गलत कैलकुलेट कर रहे हो, मैंने ये काम किया है और उसके अकॉर्डिंगली मेरा वर्क सेटिस्फैक्टरी है, तो सर जब आपको ये बार बार उसमें लिखते जा रहे हैं एंड यू आर एक्सेप्टिंग। सर एक ही सर 2 ही बार हुआ, ये मैं बताना चाह रहा हूँ सर। 19 की एसीआर मुझे कम्युनिकेट ही नहीं हुई है, मैं यही बताना चाह रहा हूँ सर। 16 की एक्सेलेंट है, बीच में 17-18 की है, 17 की एडवाइजरी है क्योंकि मेरी लो रेगुलर पोस्टिंग है, इसलिए उस पर सर रिप्रेजेंट करना इज समथिंग कि जब एडवाइस दे रहे हैं तो मैं उसमें कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 18 में क्या तो, इम्प्रूव किया आपने? सर फिर 18 में सर मैं शाहजहापुर में मैं ट्रांसफर हुआ मेरा आगर मालवा में, जहाँ पे पहले मेरे ये सर मैंने सब अपने रिटन सबमिशंस में लिखा है कि मेरे 881 फाइल, 700 फाइल्स टोटल, जिसमें कई डिस्पोजल वाली होती हैं, मिसलेनियस होती हैं। फिर मैं 18 में आया तो सिर्फ 551 फाइल्स ही उस टाइम मुझे
वेकेंट कोर्ट में ट्रांसफर हुआ सर। ये बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं सर, काइंडली कंसिडर। मैं बस 2 मिनट में ये चीजें बताना चाहता हूँ कि 551 फाइल्स आई। उस फाइल्स में सर ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने एक ऑर्डर पास किया था कि 2016, 17 और 18 से पुरानी फाइल्स सिविल की इनको ट्रांसफर ना की जाए। सर होता ये है कि फिर बाकी कोर्ट्स को ऑर्डर जाता है, जो जो अलग कोर्ट्स होती हैं वो अपने हिसाब से सर ट्रांसफर करती हैं फाइल्स। तो जो नई फाइल्स थी सिविल की, तो आप 18 में सर देखेंगे मेरा टोटल यूनिट्स पे नहीं है, सिविल यूनिट्स का कमेंट सिविल यूनिट्स पे ही है। और सिविल यूनिट्स का सर मेरा कहना है कि आज तक जो कन्वाइज भी हैं, जो कंफर्म्ड ऑफिसर्स भी हैं, सिविल यूनिट्स का एडवर्स कमेंट सर जनरली इसलिए आ जाता है क्योंकि सिविल यूनिट्स जनरली मेरा कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट 642 यूनिट्स हो गई। मतलब 800 फाइल से जब मेरे पास 500 फाइल्स आई, और सर मुझे शुरू में इंस्टीट्यूशन भी नहीं मिला, जैसे 3-4 महीने बाद इंस्टीट्यूशन मिला सर। कि आपने उसको रिप्रेजेंट ये भी नहीं किया कि मेरे को इसी वजह से मेरे पे कम फायदा आई, नहीं आई, क्या हुआ। आपको एक रिप्रेजेंट तो करना चाहिए था ना। आपने उसको चैलेंज नहीं किया, यू एक्सेप्टेड। सर मेरा वेकेंट कोर्ट में ट्रांसफर हुआ था 18 वैसे 19 में आपको परमिशन दिया इन्होंने। सर 19 18 में। उसके अलावा जो 551 फाइल्स आई हैं जो भी आया था आपके पास, आप उनको रिप्रेजेंट तो करते कि भी नहीं, ये दिस इज द पोजीशन। फिर तो पोजीशन वुड हैव बीन डिफरेंट कि आपने सर इनको अप्राइज सर कराया, जनरली मेरा गलत अप्रैल। कैलकुलेशन हुआ, गलत असेसमेंट हुआ आपका, वो आपने किया नहीं। सर मैं यही बताना चाहता हूँ कि जब फाइल्स ट्रांसफर होके आई 16, 17, 18 की, तब ये अपनी तरफ से एज ए न्यू जुडिशियल ऑफिसर ये बहुत ज़्यादा इस तरह से हो जाता है कि मुझे और फाइल्स दीजिए। मैं आगर में पोस्टेड था सर, डिस्ट्रिक्ट मेरा शाहजहाँपुर में था। बहुत ज़्यादा इस तरह से कम्युनिकेशन करने पे सर मैं आपको बताऊंगा कि इवन जो मेरे अगेंस्ट जो 2019 में मेरे साथ क्या हुआ है सर, ये मैं बताना चाहूंगा सर। जो 2019 में सर मुझे सिर्फ 18 में 642 यूनिट्स हुए, और सर फिर उन्हीं फाइल्स पे मैंने सर वर्क किया, एविडेंस कराए, तब मेरा 2019 में जो टोटल यूनिट्स हैं सर 196 वर्किंग डेज में, उस 196 वर्किंग डेज में 966 यूनिट्स हो गए जो एडवर्स नहीं है। सिविल यूनिट्स जो 61 थे वो 157 हो गए। बता रहे हैं जो एडवर्स नहीं है, आपको बताना चाहिए था कि ये एडवर्स नहीं है मेरे। सर 19 की मुझे आपने कम्युनिकेट। एक्सेप्ट किया चीज। सर 16 एक्सेलेंट है। 7। डिड यू मेक a representation pursuant to this one? सर मेरा ये सबमिशन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने कहा सर ये एडवाइजरी था, और सर ये देवदत्त। नहीं था एडवाइजरी, रीड अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। इसमें क्या लिखा है? यू मे सबमिट योर रिप्रेजेंटेशन इफ एनी विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ दिस, व्हाट इट मींस। सर अगर सर इसको भी एडवाइजरी समझे तो ये एक्सेप्ट दैट एडवाइस, आपने ले ली, बात करो। सर उस एडवाइस से मैंने इम्प्रूव किया, और एक में पॉइंट ये है आपने सर। इसको रिप्रेजेंट किया कि नहीं किया? सर इसको मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया बीइंग एडवाइजरी। सर इसमें एक पॉइंट मेरा ये है सर कि इसमें एडीआर की जो ट्रेनिंग का लिखा हुआ है कि एक्सप्लेनेशन आप दिए होते तब सुनते कि जो आपने एक्सप्लेनेशन दी, सर उसका रिप्रेजेंट आपने किया नहीं। सर मेरे सेल्फ अप्रेजल में था, बस 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए सर। Yes. एडीआर का जो डिस्पोजल इसमें लिखा हुआ आप देखेंगे एडीआर, और वो नहीं है प्रॉपर। सर एडीआर के लिए हमारी 40 आवर्स की मीडिएशन ट्रेनिंग होती है सर, उसके बाद ही हम ट्रेन मीडिएटर बनते हैं और यूनिट्स ले सकते हैं उसमें। पांडे जो आप बता रहे हैं ना, एडीआर और ये वो तब आपका रेलिवेंट था जब आपने उसको रिप्रेजेंट किया, आपने उसको एक्सप्लेन किया हो। आपने नहीं किया एक्सप्लेन, यही तो हम बोल रहे हैं बार बार। सर मैंने सेल्फ अप्रेजल में अपनी वो आपको चीज बताई थी। आपको एक 100% नोटिस टाइप दी है कि आप ऐसे ऐसे करके आपकी क्यों खराब है, यू डिस्पोजल, आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो 3 मंथ का आपको टाइम दिया। आपको ये करना चाहिए था। ये तो स्पेसिफिक है कि आप इसका सर रिप्लाई करो। एडीआर के बारे में मैंने सर यही लिखा था सेल्फ अप्रेजल में, आप देखेंगे कि मेरी 40 आवर्स की मेडिटेशन ट्रेनिंग। अप्रेजल में ये सेल्फ अप्रेजल में बावजूद उसके आपको ये दिया कि ये रीजन है आपका, बताइए इसमें क्या है? सर बीइंग ए न्यू ऑफिसर आई एम रियली सॉरी, मैं इसके लिए कहता हूँ, लेकिन अ, अगर उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि एडवाइजरी है और इस पर रिप्रेजेंट करने से मेरी ग्रेडिंग गुड थी, मतलब कोई एवरेज रिमार्क उस तरह का नहीं था, तो मैंने उसको इम्प्रूव किया। वो मेरा इम्प्रूवमेंट आप अगर 18 और 19 के देखेंगे, सर 19 की जो एसीआर है, जो लास्ट एसीआर है, उसको उसमें जितने भी कमेंट्स हैं जो मुझे सर मेरे इंटरपर्सनल स्किल्स को लेके, मेरे रिलेशन विद एडवोकेट स्टाफ लिटिगेंट्स को लेके सर एवरेज कर दिया गया है, वो सर बिना किसी एसीआर नॉर्म्स के वायलेशन में है सर। मिस्टर पांडे, यस सर। ये आपका सिंपल लिखा है। एक तो ये कि आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इन फॉलोइंग पॉइंट्स पे, क्या है आपका लिखा? क्वालिटी ऑफ वर्क हुआ, ठीक। इसके ऊपर आपको बताना था कि सर क्या हुआ। सर इसके ऊपर सर एनेक्शर ये मैं बताना चाहूंगा।
सर काइंडली एनेक्चर P14 सर एक बार देख लें सर, 14 पेज नंबर 233। आपको जब ये कहा कि आपका his disposal through ADR and cases more than 3 years are not as per the prescribed standard, ये मिला, इसके ऊपर आपको ये भी कहा कि आप विद इन 3 मंथ आप इसको रिप्रेजेंट करना जरूर कीजिए। यस सर। सर एक्चुअली मैंने इसलिए रिप्रेजेंट नहीं किया क्योंकि ये एडवाइजरी था, बाकी किसी भी चीज़ पे कमेंट नहीं था सर। सारी एसीआर के सारे कमेंट्स अच्छे थे और टोटल गुड है। मतलब अगर शुरू में सर पेज नंबर 249 सर एक बार देख लें सर, 249 एनेक्चर P14 पॉइंट नंबर 8 सर, पॉइंट नंबर 8 एंड 9। 8 and 9, yes please। Sir, ninth, there can be contested disposal of cases only if there is substantial number of cases pending in a court. If the pendency is light, this shall be taken into consideration in evaluating the poor contested disposal of the officer. सर ये यूनिट चार्ट का हमारे जो इश्यू होता है उसी के रूल्स में सर ये लिखा हुआ है। और सर इसके ऊपर अगर 8th पॉइंट आप पढ़ेंगे, जुडिशियल ऑफिसर वर्किंग मिक्स्ड बोर्ड 2019 में सर अप्रैल में नोटिफिकेशन से आई वॉज ऑल्सो ऑफिशिएटिंग द चार्ज ऑफ प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड देयर। उसमें सर एक हफ्ते में सर 2 दिन की सिटिंग वहाँ पे होती थी। तो मिक्स्ड बोर्ड के लोगों को सर मेरे 196 वर्किंग डेज थे, क्योंकि उस ईयर में मेरी डॉटर का सर बर्थ हुआ था जुलाई में, और पैटर्निटी लीव और कुछ लीव की वजह से मेरे वर्किंग डेज 196 हुए थे। उसमें मैंने सर लास्ट ईयर के 642 से उन्हीं फाइल से जिन पे मैं वर्क कर रहा था उन्हीं को मैंने राइप किया, और मैंने 966 यूनिट्स डिस्पाइट बीइंग ऑफिशिएटिंग द चार्ज ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आई इंक्रीज माई डिस्पोजल ऑफ 966। तो टोटल यूनिट्स में मेरे नहीं है सर। सिविल यूनिट्स जो लास्ट ईयर 18 में 61 था वो मेरा बढ़ के 157 हो गया, जो सर अराउंड 240 या 230 के आसपास होना चाहिए था। अगर मैं टोटल सर, जब हम 2 दिन एक हफ्ते में बैठते हैं किसी मिक्स बोर्ड में तभी ये सर ये चीज़ लिखी गई है, तब हमारा मैनेजमेंट फाइल्स का भी सर अगले हफ्ते या 2 हफ्ते जाता है। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड मेरे 2019 की जो एसीआर है सर, 2019 में मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ। एक पर्सन था वहाँ पे सर, लिटिगेंट नितिन अटल। उसने सर, उसका एक मैटर चल रहा था सर उस कंप्लेनेंट का रिगार्डिंग प्राइवेट कंप्लेंट अगेंस्ट ऑफिसर ऑफ एसडीएम, जो वहाँ पे पूर्व एसडीएम थे। तो मैंने सर 197 के सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन में उसको खारिज किया था 203 में कंप्लेंट केस को। आफ्टर दैट व्हाट ही डिड, he filed a review of criminal case in my court. At the same time he filed the criminal revision in the ADJ court, and totally वो पूरा साल सर 2019 का इतना हरासमेंट में गया है। he filed the vigilance cases, मैंने वो एनेक्चर P29 और P10 में लगाया हुआ है। उसने सर पूरे साल मुझे इतना परेशान किया है कि विजिलेंस में मेरी कंप्लेंट की, 5-6 तरह के एफिडेविट पे कंप्लेंट की, जिसमें उन्होंने लिखा कि क्योंकि सिर्फ वो कंप्लेंट केस खारिज हो गया था। आपका कंप्लेंट का मेंशन है इसमें? सर पूरे एनेक्शर्स भी लगे हैं, पूरा मेंशन है। कंप्लेंट का कोई मेंशन है? यस सर मेंशन है सर, असेसमेंट चार्ट में मेंशन है। और वो सर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है उसमें सर। 2 कंप्लेंट्स थे। आप काइंडली टर्न टू पेज नंबर। आपका जो टर्मिनेशन है वो तो सिंपली उसका है ना कि आपकी परफॉर्मेंस की बात। ये मेरा आर्ग्यूमेंट है सर कि आप अगर असेसमेंट चार्ट एक बार देखेंगे, मैं बस 2 पॉइंट अगर कहता हूँ सर, उसके बाद आप भले मत सुनिएगा, मैं 2 पॉइंट में बता रहा हूँ सर। एनेक्चर एनेक्चर P9 पेज नंबर 70, 69 एंड 70, ये मेरा असेसमेंट चार्ट है जो ऑनरेबल कमेटी के सामने रखा गया था सर। सर मैं इसमें जो चार्ट बना हुआ है सर आप देखेंगे, सबसे पहले ए में लिखा है ट्रेनी जज, जबकि सर जो पहला साल है वो मेरा एक्सीलेंट है, फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोबेशन भी है। सेकेंड ईयर सी लिखा है जो डिस्पोजल ऑफ एडीआर एंड नॉट एज पर प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड डिस्पोजल ऑफ केसेस। नेक्स्ट में सी, ए एक्सीलेंट है, सी सारे गुड हैं। उसके बाद सर आप सी देखेंगे जो लास्ट 2019 का है इस चार्ट में, उसको सर ओवरऑल एवरेज परफॉर्मेंस लिख दिया गया है। और 2019 की एसीआर सर अनकम्युनिकेटेड थी, जो मुझे कम्युनिकेट करने से पहले, क्योंकि सर इसमें मैं क्यों कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं सर, क्योंकि 2019 जैसे कमेंट्स मेरे
आज तक किसी 16 से लेके 19 तक कभी नहीं आए थे। आप देखिएगा सर, देखेंगे सर, क्वालिटी ऑफ वर्क, पेज नंबर 71 सर, फॉर द ईयर 2019, क्वालिटी ऑफ वर्क, कंडक्ट ऑफ बिजनेस इज एवरेज, क्वालिटी ऑफ वर्क, कैपेसिटी एवरेज, माय रिलेशन विद एडवोकेट स्टाफ कलीग जुडिशियल ऑफिसर इज एवरेज, एंड जनरल असेसमेंट क्वालिटी इज एवरेज। सर इसके लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एसीआर नॉर्म्स जारी किए हैं, जो एनेक्चर पी P15 पे है सर। P15 में आपको एक बार बताना चाहूंगा सर, P15 एसीआर नॉर्म सर। सर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एसीआर नॉर्म्स डिस्ट्रिक्ट जजेस के लिए जारी किए हैं कि आप कोई भी कमेंट अगर लिखते हैं तो उसके पीछे आपको एक सब्सटैंशियल बेसिस, सर काइंडली टर्न टू पेज नंबर 253 सर। Yes. May I read? Sir, 2 point that it has been noticed that during previous year in the ACRs of some of the officers, remarks adverse in nature were recorded without any basis, which were ultimately expunged by the High Court on the ground that the same have been recorded without any basis. एंड सम ऑफ द कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं सर, ये 1 2 3 करके, कि इस तरह से एसीआर नहीं लिखी जा सकती है। तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस का जो पॉइंट नंबर 4 है सर, इज नॉट सो गुड, कैपेसिटी ऑफ मैनेजमेंट लीडरशिप इज पुअर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज नॉट पोलाइट। बिल्कुल इसी तरह की चीजें 2019 में लिखी गई हैं, जिसका एक रीजन सर ये है कि 2019 में जो कंप्लेंट्स थी सर, इतनी ज्यादा मेरे इस तरह के रिमार्क्स मेरे ऊपर किए गए, डिस्पाइट बीइंग सच एन ऑनेस्ट ऑफिसर, उसने मेरे करप्ट होने का मेरे ऊपर किया। इस तरह की एप्लीकेशंस लगाई कि आप 166 में आप आरोपी हैं और आप जजेस प्रोटेक्शन एक्ट में भी आपका नहीं है, एंड दिस पर्सन इज अनस्क्रूपलस लिटिगेंट। अभी आगर मालवा में ये किसी जज के ऊपर सर शू फेंकने के लिए इज इन जेल, कंटेम्प्ट केस भी सर इन रेफरेंस लिया गया। तो सर उस व्यक्ति ने सर पूरे ईयर उस फाइल में मुझे इतना ज्यादा कम्युनिकेशन हमेशा फाइल्स में, और इसमें 2 कंप्लेंट्स थी सर, उसने 4-5 एफिडेविट दिए। मैंने सर ऑर्डर शीट में भी लिखा कि आप रिव्यू नहीं कर सकते हैं, क्रिमिनल केस में रिव्यू नहीं है, डिस्पाइट ही वाज आल्सो एन एडवोकेट। उसके बाद सर वो जो दोनों कंप्लेंट्स हैं वो असेसमेंट चार्ट में मेंशन्ड है, जिनका स्टेटस ये मेंशन्ड है कि डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास से फॉरवर्ड हुआ और ऑनरेबल पोर्टफोलियो जज के मत के लिए पेंडिंग है। सर मैंने उसकी कोई मुझे जानकारी नहीं थी। 2 कंप्लेंट का जो मेंशन है उसमें .8 एंड .82 सर, पेज नंबर 70 सर, पेज नंबर 70 पे एक बार देखेंगे, जो 8.1 लिखा है शिकायत, जो कमेटी के सामने रखी गई है सर, नितिन अटल से प्राप्त शिकायत 0/15 से विधि विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में, इस तरह से लिखा हुआ है। और आक्षेप निजी परिवाद में विधि विरुद्ध जिला एवं सत्र न्यायाधीश का जांच प्रतिवेदन प्राप्त, आगामी कार्रवाई की जाके माननीय पोर्टफोलियो जज के मत हेतु भेजी गई है। ऐसे 8.2 में लिखा है कि शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने और इस बाबत आवेदक को प्रताड़ित करने के संबंध में सत्र न्यायाधीश से जांच प्रतिवेदन प्राप्त, आगामी कार्रवाई की जाकर माननीय पोर्टफोलियो जज के मत हेतु भेजी गई है। सर जब मैंने दोनों कंप्लेंट्स की आरटीआई इन्फॉर्मेशन आफ्टर माय टर्मिनेशन मांगी, तो 8.2 जो पेंडिंग दिखाई गई वो जो जुलाई में ऑनरेबल चीफ जस्टिस सही के पास से भी ड्रॉप हो चुकी थी सर। एनेक्चर P10 देखें सर, ये गलत इन्फॉर्मेशन से सर कमेटी के सामने रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं रखेगी, जिससे मेरा जो जो मेरा सर इश्यू एसीआर के 2 उस पर नहीं, क्योंकि सर यूनिट्स पे कभी इस तरह से नहीं कहा गया है कि आप डायरेक्ट टर्मिनेशन इन सडन मैनर कर देंगे। कुछ ऐसी चीज साथ में भी रखी गई है जो मेरे चीज को प्यूनिटिव 2 चीजें बनाती हैं, एक ये कंप्लेंट्स का रॉन्ग स्टेटस, और 2019 में जो मेरा स्टाफ लिटिगेंट्स सबके साथ एक एवरेज कर दिया गया जो एसीआर नॉर्म्स के टोटली अगेंस्ट है सर, जो मुझे कम्युनिकेट भी नहीं किया गया। और आप मैंने सर चार्ट में पेश किया है कि इसके कम्युनिकेशन से मुझे इसलिए सीरियस प्रेजुडिस होता है सर, क्योंकि ये मेरे दोनों चीजें, इसकी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मेरे करियर में सर स्टिग्मा इसलिए क्रिएट करती हैं, क्योंकि सर लॉ ये है कि एक्चुअल स्टिग्मा डज नॉट लाई इन द ऑर्डर, इन द वे इन विच द ऑर्डर इज रिटन, बट एक्चुअली लाइज इन द डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द टर्मिनेशन ऑर्डर। जो डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं उसका प्रैक्टिकल रीजन ये है कि सर आज के दिन अगर मैं 5 साल के बाद अचानक टर्मिनेट होता हूँ और कहीं पे अप्लाई करता हूँ, तो उस केस में वो डॉक्यूमेंट्स भी पार्ट होंगे जिसमें ये कंप्लेंट्स, मेरा स्टाफ लिटिगेंट सबके साथ बिहेवियर इस तरह का दिखा गया है। मैं सर कैसे प्रूव करूंगा वहां पे? आई विल इन रियल लाइफ इट विल बी स्टिग्मेटिक फॉर मी माय लॉर्ड्स।
Sure, we'll consider. It's very hard reserve for this. Complaint. Hmm. In our reply, we have said Hmm. that these complaints were not the foundation of this influent order. Right. Those complaints, most of them were inquired into by the registrar level and they were closed on. My lords, Now, what since it was formed part of this record, so everything was placed before the administrative committee, but that complaint is not the foundation of this order. This we have said in reply to paragraph 5.9 of the report. my lords, मैं फाइनली एक इसमें सर एनेक्शर P16 है सर। मेरा ये कहना है कि सर जो अपने करियर की जो अच्छी चीजें होती हैं, जैसे पहला जो एक्सेलेंट था वो भी मेरा था 19 में सर 966 यूनिट्स मेरे 196 वर्किंग डेज में थे, और हर चीज में जो मुझे एवरेज किया गया है सर, एक चीज सर ने बताई नहीं है कि कम्युनिकेट मुझे इसका कम्युनिकेशन मुझे 27/11/2020 को आफ्टर माय टर्मिनेशन कम्युनिकेट किया गया कि आपको कुछ कहना है आपके फ्यूचर गाइडेंस के लिए। सर उसके बाद का टर्मिनेशन मेरे लिए क्या वैल्यू रखेगा सर? और ये और कंप्लेंट का स्टेटस सर, एक बस लास्ट है डीजे इंस्पेक्शन सर, यहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट में रहते हैं, जो जो सारी चीज़ों को जज करते हैं कि पूरी फाइल्स का चेक होता है, और उसमें पूरी प्रोसेस सर बहुत ही होलिस्टिक वे में वो चेक किया जाता है, जिसमें सर ये डीजे इंस्पेक्शन ने सर 2019 में मेरा लेटेस्ट इंस्पेक्शन किया है, जिसमें हर तरह की फाइल्स, क्वालिटी ऑफ वर्क, मेरा प्रोसेस दिया गया, जिसमें सर ये लिखा गया है, मैंने अनेक्शर P16 पे लगाया है सर, निरीक्षण हेतु रखे गए अभिलेखों के परिशीलन से यह कहा जा सकता है कि मामलों के युक्त निराकरण में योग्य सिविल जज के द्वारा पर्याप्त रुचि ली गई है, उन्हें मामलों के निराकरण हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और सुसंगत प्रावधानों का ज्ञान है, उन्हें प्रभावशील किए जाने हेतु वे प्रयत्नशील दिखाई देते हैं, उनके द्वारा मामलों के यथाशीघ्र निराकरण का प्रयास प्रशंसनीय है। सर ये वाला एनेक्शर P16 पे लिखा है, और जिन रिस्पेक्टेड डीजे सर ने 2019 की एसीआर लिखी है, उन्हीं का एक मंथ पहले का इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी सर मैंने लगाया P17 पे, जिसमें लिखा है परफॉर्मेंस ऑफ सत्यम पांडे अपीयर्स टू बी प्रॉपर एंड जनरली इन अकॉर्डेंस विद सेटल्ड नॉर्म्स ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर, हिज जजमेंट्स आर ऑफ गुड क्वालिटी। सर और सर लास्ट पॉइंट मेरा ये है सर कि इसमें सर एडवर्स एंट्री, मेरे सर्विस रिकॉर्ड में कोई एडवर्स एंट्री नहीं है सर, हाईली अप्लाइड।